अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। मैं अपनी वीडियोस में कनाडा और पाकिस्तान के हवाले से एक कंपैरिजन पेश करता रहता हूं, जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान को डिग्रेड करना है, बल्कि यहाँ आकर इन ममालिक में आकर एक पाकिस्तानी को अपने मुल्क के हालात देखकर फ़िक्र लाहक होती है, मायूसी होती है, परेशानी होती है। और वही मायूसी, वही परेशानी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। जब हम यहाँ कनाडा के स्टोर्स में जाते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं या बाकी किसी स्टोर के अंदर जाते हैं, तो आपको कनाडा के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स कहीं नज़र नहीं आएंगी। आप दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया की प्रोडक्ट्स या चाइना की प्रोडक्ट्स आपको बेतहाशा नज़र आएंगी, उनकी भरमार नज़र आएगी आपको। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो ख़ास तौर पे मैंने यहाँ पर देखी हैं वो नेशनल की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, नेशनल कंपनी की, उनके कुछ मसाला जात हैं, या फिर शान के मसाले, शान कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगी। इसके मुकाबले में इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के आपको आटे से लेकर चावल, घी, चीनी और इस तरह की हर चीज़ इंडिया की, आपको बिस्किट्स हैं, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, आपको इंडिया की प्रोडक्ट्स की भरमार नज़र आएगी स्टोर्स के अंदर। और ये मैं बात कर रहा हूँ अच्छे खासे बड़े स्टोर्स जहाँ से हज़ारों लोग अपनी ख़रीदारी करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं। वहाँ पर आपको इंडिया की प्रोडक्ट्स की भरमार नज़र आएगी। अफसोस की बात यह है, फ़िक्रमंदी की बात यह है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क था, जहाँ की गंदम, जहाँ का चावल पूरी दुनिया के अंदर मशहूर था। लेकिन अब हालात ये हैं कि आपको पाकिस्तानी गंदम की प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी चावल की कहीं पर मौजूदगी नज़र नहीं आएगी। इसके बरक्स इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, आप आटा लें, आप चावल लें, आप चीनी लें, आपको इंडिया की प्रोडक्ट्स और सिर्फ एक कंपनी नहीं, बेतहाशा कंपनी के आपको एक एक प्रोडक्ट नज़र आएगी, जिसको देखकर एक पाकिस्तानी को मायूसी होती है, फ़िक्र होती है अपने मुल्क के बारे में। लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं। हम पाकिस्तान के बारे में बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। हम पाकिस्तान के बारे में दुआ करते हैं। हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी एक दिन तरक्की करेगा। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे की किरदार कुशी के अंदर फंसे हुए हैं, जबकि बाकी ममालिक जो हैं वो अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने, अपनी मईशत को मजबूत करने की तरफ तो तवज्जो दे रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाइना को देखें, जो हमारा दूसरा हमसाया मुल्क है, तो आज से 10-15 साल पहले चाइना भी कोई बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क की फहरिस्त में शामिल नहीं होता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि चाइना की प्रोडक्ट्स, चाइना की गारमेंट से लेके हर चीज़ पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ कनाडा के अंदर चाइना की प्रोडक्ट्स की भरमार है। तो ये चीज़ जो है ये आपके साथ मैंने शेयर की, अपनी एक ऑब्जर्वेशन, अपनी एक फ़िक्र पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हवाले से। फिर इसके अलावा पाकिस्तानी जो फ्रूट है वो उसकी पैदावार आपके सामने है, पाकिस्तानी आम की, पाकिस्तानी जो बाकी फ्रूट है उस हवाले से पाकिस्तान एक काफ़ी उसमें खुद कफ़ील था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के फ्रूट का भी आप यहाँ पर नामो निशान नहीं देखेंगे, जबकि दीगर ममालिक के फ्रूट्स, मुख्तलिफ ममालिक से फ्रूट्स यहाँ पर इधर के स्टोर्स में पड़े होते हैं, आपको नज़र आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के फ्रूट्स की भी आपको कहीं वहाँ पर आपको नामो निशान नज़र नहीं आएगा, जो एक फ़िक्रमंदी की बात है। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से हमारे हुक्मरानों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ पर बैठे हुए लोगों को ये देखकर चीज़ें तकलीफ़ का बायस हैं, उनके लिए मायूसी का बायस हैं। अगर आपका कोई सवाल है कनाडा के हवाले से, आप हमारे से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको उनका सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की। हमारी वीडियोस को देखते रहें। इन्फो हट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।